हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सेल में पेज लेआउट का यूज़ क्यों किया जाता है। पेज सेटअप के लिए हम पेज लेआउट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन इसमें है थीम्स यानी इसमें आपको पेज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैंने ये जो डेटा है इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ से फॉर्मेट से एक स्टाइल दे दी, जैसे ये वाली दे दी हेडिंग की स्टाइल। और जब आप पेज लेआउट में जाओगे, जो हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल लिया था उसका कलर एक चेंज हो रहा है और लिखा हुआ यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको कलर चाहिए आप उसे ले सकते हो। कंट्रोल F2 करोगे, कंट्रोल F2 यानी प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से आएगा विद कलर, अगर कलर प्रिंटर होगा तो। एस्केप किया जिससे हम बैक आ गए। जब आप प्रिंट प्रीव्यू सेट करते हो तो यहाँ पर एक डॉटेड वाला लाइन आ जाता है जिससे आपका जो प्रिंट है डेटा का वो यहाँ तक ही होगा। कंट्रोल F2 प्रेस किया और जो बाकी का डेटा है वो नेक्स्ट पेज में शिफ्ट होगा। अगर आपको सब कुछ एक ही पेज में चाहिए तो हम वो आगे सीखेंगे। तो ये हुआ थीम्स लिखा हुआ और कलर, ये वाला यहाँ पर चेंज हुआ। अगर आपको कलर्स में चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर सिर्फ कलर में चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। और अगर आपको लिखे हुए में कलर करना है तो आप लिखे हुए में कलर कर सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह से। नेक्स्ट है इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है ये शेप्स में काम करते हैं। जैसे हम लोगों ने वर्ड में सीखा था शेप, तो मैं एक एग्जाम्पल एक्सेल में दिखा रही हूँ। जैसे मैंने एक शेप ड्रॉ किया, इसे कोई एक कलर दे दिया। अगर आपने इसको जो शेप का जो कलर है उससे अगर आपने शेड वाला कलर दिया तो यहाँ पर चेंज होगा। शेड यानी 2 शेड वाला कलर। तो मैंने जैसे ये वाला शेड दे दिया और जब आप पेज लेआउट में जाओगे तो यहाँ पर शेड्स चेंज होंगे शेप के। यानी ये वाला ऑप्शन सिर्फ शेप पे काम करता है, वो भी जब आप उसे कलर दोगे अलग अलग शेड्स वाला, तो उसके अलग अलग शेड्स यहाँ पर दिखाता है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन, अगर वही ऑप्शन अपने थीम्स में भी किया तो थीम्स में भी चेंजेस आएंगे। कलर भी चेंज हो रहा है बैकग्राउंड का, जो हमारा मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था यानी जो टेबल सिलेक्ट किया था उसका कलर चेंज हो रहा है और शेप का भी कलर चेंज हो रहा है। यहाँ से भी कलर चेंज होगा अगर आपने यहाँ से चेंज किया तो ये पूरे पेज की सेटिंग है। पेज की हेडिंग के साथ अपने पेज में जो कुछ भी लिखा है वो यहाँ पर चेंज होगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसी में, मैं इसको सिंपल वाला कर देती हूँ जैसे था पहले से। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है मार्जिन सबसे पहले किसे बोलते हैं। कंट्रोल F2 मैंने प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की यूज़ किया। तो ये जो चारों जगह है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, प्रिंट में कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आपको अगर पेज का मार्जिन सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अभी नॉर्मल यहाँ पर दिखाया हुआ है वाइड लोगे और जब मैंने कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू किया तो यहाँ पर वाइड कुछ इस तरह से, यानी यहाँ पर ज़्यादा गैपिंग दिखा रहा है। तो ये वाइड वाला प्रिंट था, पेज था। नैरो यानी ज़्यादा प्रिंट होगा एक पेज में। फाइल पे गए, अगर आपको यहाँ से जाना है तो फाइल में गए, प्रिंट पे जाना है और यहाँ पर आपका पेज दिखाएगा कि कुछ इस तरह से पेज में आएगा। तो या फिर डायरेक्टली शॉर्टकट की कंट्रोल F2, जिस मार्जिन का मैंने पेज सेलेक्ट किया वो यहाँ पर दिखा रहा है। तो अभी था नैरो, तो नॉर्मल जो यूज़ होता है वो नॉर्मल वाला जो फर्स्ट वाला है वही यूज़ होता है। अगर आपको कस्टम करना है तो आपको कस्टम में टाइप करना पड़ेगा। चारों जगह अगर मैंने 1 दे दिया तो ये यहाँ पर चारों जगह 1 आएगा। टॉप में, बॉटम में 1, लेफ्ट में 1, राइट में 1 एंड ओके किया। फिर जब आप कंट्रोल F2 प्रिंट करोगे प्रिंट प्रीव्यू तो ये मेरा चारों जगह से इक्वल दिखाएगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। प्रिंट में कुछ उसी तरह से आएगा। नेक्स्ट वाला है पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट यानी जो जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं और लैंडस्केप यानी जिसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। अभी मेरा जो पेज का जो प्रिंट प्रीव्यू है वो पोर्ट्रेट में आ रहा है, दिखा देती हूँ। ये इस तरह से जो वर्टिकल पेज है। अगर आपको लैंडस्केप करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में आपका डेटा दिखाएगा और ज़्यादा दिखाएगा। अभी ये नेम तक है इस तरह से। तो आपको पेज कैसा सेट करना है, पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगला वाला ऑप्शन है पेज साइज़। आपको आपका पेज का साइज़ कितना देना है, कैसे देना है।
साइज़ में हम गए, जो सबसे बड़ा पेज का जो साइज़ है वो यूज़ होता है टैबलॉइड। जो पेज का जो साइज़ होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग कैसा चाहिए। टैबलॉइड यानी 11x17 इंचेस का पेज है। लेटर साइज़ का दिया हुआ है पेज, अलग अलग साइज़ दिए हुए हैं। ये आप चेक करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट ले लिया मैंने सपोज और मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया। प्रिंट प्रीव्यू लोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। कंट्रोल F2 किया तो ये स्टेटमेंट वाला पेज बहुत कम पेज में प्रिंट आ रहा है एक पेज में। टोटल मेरे यहाँ पर 20 पेज है। यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हो, देन वो नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट वाला है प्रिंट एरिया। कोई भी डेटा हो, सिलेक्ट किया और सपोज मुझे इतना ही प्रिंट करना है तो उसे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर लिया सेट प्रिंट एरिया। उतना ही डेटा में प्रिंट आएगा, बाकी नहीं आएगा। कंट्रोल F2 किया, प्रिंट एरिया में ये डेटा आ चुका है। पर ये जो डॉटेड वाली लाइन है इसका हम आगे मैं भी बताने वाली हूँ कि यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, मीन्स क्या होता है ये। तो ये हुआ प्रिंट एरिया। नहीं चाहिए क्लियर कर दो, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक यानी जहाँ पर भी आपका कर्सर है पेज ब्रेक करोगे और इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो जहाँ पर भी आपका कर्सर है वहाँ से आपका पेज ब्रेक होगा। यानी जब आप कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो वो एक पेज में उतना ही डेटा आएगा जितना पेज ब्रेक में था। इस तरह से अगला डेटा यहाँ पर आ गया है। देन थर्ड वाला डेटा नहीं चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव पेज ब्रेक या फिर रिसेट ऑल पेज ब्रेक। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड यानी अगर आपको कोई पिक्चर आपके जो डेटा है उसके पीछे आपको बैकग्राउंड देना है तो यहाँ पर मैंने सपोज दे दिया कंप्यूटर एंड एंटर किया, मैंने सिलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया। तो ये कुछ इस तरह से आपके जितने भी पेजेस होंगे उसमें ये इमेज आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही है। अगर आप इसे प्रिंट प्रीव्यू में चेक करोगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आता है। तो ये सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स। टाइटल्स यानी सपोज अभी मैंने प्रिंट प्रीव्यू किया कंट्रोल F2 से तो ये मेरा डेटा इस तरह से दिखा रहा है। जब मैं अगला पेज लेती हूँ, टोटल अभी 6 पेज है तो इसमें हेडिंग नहीं दिखा रहा है। सेकेंड वाला पेज दिया तो यहाँ पर हेडिंग नहीं दिखा रहा है। अगर आपको यहाँ पर हेडिंग चाहिए तो हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में जाना है और यहाँ पर है रोज टू रिपीट ऑन टॉप, यानी आपको कौन सा रो टॉप में रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और सिलेक्ट किया तो ये रो हमारा रिपीट होगा। और अगर आपके पास कोई कॉलम है तो सिलेक्ट किया और आप कॉलम, जैसे मुझे नेम चाहिए तो मैंने नेम सिलेक्ट किया एंड ओके करोगे तो वो सेट हो चुका है। जब आप कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो ये मेरा फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज में गई तो सेकंड पेज में हेडिंग भी आ रहा है और जो फोर्थ वाला पेज है यहाँ पर कॉलम यानी रिपीट हो रहा है जो मैंने नेम दिया था। तो आप कुछ इस तरह से रोज और कॉलम अगर आपको रिपीट करना है तो आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हो, यानी जिसे हम टाइटल बोलते हैं हेडिंग। हेडिंग आपको रिपीट करनी है तो आप ये वाला ऑप्शन 2 यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है टाइटल के बाद है स्केल टू फिट। स्केल टू फिट क्या होता है, जब आप कंट्रोल F2 प्रेस करते हो तो ये मेरा डेटा कुछ 6 पेजेस में जा रहा है, सॉरी 9 पेजेस में जा रहा है। और यहाँ पर डॉटेड लाइन्स भी दिखा रहा है। जब आप प्रिंट रिव्यू सेट करते हो तो ये डॉटेड लाइन में दिखा रहा है कि मेरा डेटा यहाँ तक प्रिंट हो रहा है, एजुकेशन तक। देन उसके बाद सेकेंड पेज में कोर्स नेम आ रहा है तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो स्केल। अगर स्केल को आप कम करोगे तो ये डेटा आपका आगे शिफ्ट होगा। ये जो डॉटेड लाइन है ये आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये शिफ्ट हो गया मैंने जैसे 60% तक ये यहाँ पर। अगर आपको फीस भी चाहिए तो और कम करना है यहाँ पर। तो ये आ गया सपोज एक ही पेज में कंट्रोल F2 यानी ये यहाँ तक आ चुका है। टोटल अभी मेरे सिर्फ 2 ही पेज है कुछ इस तरह से। तो ये था स्केल टू फिट। अगर आपको सिर्फ कोर्स नेम तक चाहिए तो यहाँ से आप स्केल को बढ़ा सकते हो या फिर यहाँ पर 100% रख दो। और सपोज अगर आपको सारा डेटा आपका एक ही पेज में चाहिए तो यहाँ पर आपको 1 पेज लेना है बस। और कंट्रोल F2 प्रेस करोगे तो जितना भी डेटा है ये 1 पेज में आ चुका है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पेज है, अब 2 पेज नहीं है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है प्रिंट में शीट ऑप्शन। अभी यहाँ पर ग्रिड लाइंस तो आप सभी को पता है। व्यू ये जो है लाइन इसे ग्रिड लाइंस बोलते हैं। अगर ये आपको देखना है तो यहाँ से आप शो एंड हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हेडिंग। हेडिंग यानी ABCD 1 2 3 4 मैंने बताया था, इसे हेडिंग्स बोलते हैं। अभी ये व्यू यानी ये दिख रहा है, व्यू पे टिक है। अगर इसे हाइड करना तो आप कुछ इस तरह से हाइड कर सकते हो। तो मैंने सपोज व्यू किया, हेडिंग्स प्रिंट नहीं होती। अगर आपको हेडिंग्स भी प्रिंट करनी है तो प्रिंट पे सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल F2 मैंने प्रेस किया
तो आपकी हेडिंग भी प्रिंट हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने सीखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट में थीम सीखा, पेज का सेटअप सीखा, एक ही पेज में कैसे सब कुछ प्रिंट करना है और शीट का ऑप्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम कल अगले लेक्चर के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।